हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बायोलॉजी की शुरुआत की थी और बायोलॉजी में भी पहला जो चैप्टर पढ़ा हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने ये बताया था कि हम इसमें चार चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ब्लड पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, दूसरा हार्ट पढ़ेंगे, हृदय, तीसरा ब्लड वेसल्स और चौथा पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। चारों ही पॉइंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऐसे हैं जहां से मुख्य रूप से आपके पीसीएस में और आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पॉइंट ब्लड शुरुआत की थी। तो हमने शुरुआत की थी ब्लड की। तो इस ब्लड में से ब्लड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमको पढ़ने थे। तो सबसे पहले क्या है कि ये ब्लड होता क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, और इससे संबंधित प्लाज्मा में क्या होता है, आरबीसी कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स, इनके काम कहाँ क्या बनती हैं चीजें, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि ब्लड क्या होता है। दूसरा आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? जब प्रत्येक मनुष्य में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, तो क्यों एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे से अलग होता है? चूंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्लड में जो आरबीसी होती है और जो प्लाज्मा होती है वहां पर एंटीजन और एंटीबॉडीज पिछले लेक्चर में बताई थी, वो एक व्यक्ति के दूसरे से डिफरेंट होती है। इसलिए एक व्यक्ति का रुधिर जो होता है ब्लड, वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी कहाँ बनती है, कितने इनका जीवन काल होता है। ये पहला लेक्चर पढ़ा हमने। दूसरे में हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, और क्यों ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, क्यों ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। ये चीजें हमने पढ़ी। इसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आदान। अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ है तो किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को आप रुधिर दे सकते हैं और किसका ब्लड आप ले सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में ये दोनों चीजें पढ़ी थी। ये दोनों चीजें। तीसरा होता है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ये चार चीजें आपको ब्लड में पढ़नी है मेनली। आपका अगर ब्लड ग्रुप कुछ है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस मतलब होता है ब्लड ग्रुप की वंशागति। मतलब आपका अगर कोई ब्लड ग्रुप है तो आपके बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप कौन से हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इन चार चीजों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बायोलॉजी में ब्लड ग्रुप से संबंधित आते हैं, किसका रुधिर किसको दिया जा सकता है, किसका नहीं। तो आपको एक चैप्टर ये पढ़ना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ये है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस बोलते हैं, रुधिर वर्ग वंशागति। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा एक और चीज आती है, हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में मैंने ये बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से आपका ब्लड डिफरेंट होता है। तो मैंने चार ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी ओ, और ये बताया था अगर किसी के ब्लड में ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों एंटीजन है ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ये कार्ल लैंड-स्टीनर ने बताया था। इसके अलावा मैंने एंटीबॉडी बताई थी कि ए ब्लड ग्रुप होगा तो बी एंटीबॉडीज होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा तो ए एंटीबॉडीज होगी, ये होगा तो कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, ये ब्लड ग्रुप होगा तो ए एंड बी एंटीबॉडी होंगी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि चार ब्लड ग्रुप होते हैं, इन एंटीजन की वजह से ये अलग अलग होते हैं, ये एंटीबॉडीज होती हैं। ये हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था। और फिर मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रुधिर का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो मैंने बताया था कि क्या देखते हैं, एंटीजन मैच करते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप है आपका, बी को दिया जा सकता है कि नहीं,
तो आप देखेंगे कि इसका एंटीजन इससे मैच करेंगे। अगर वो एंटीजन मैच नहीं कर, ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा, इसमें बी ग्रुप में एंटीजन ए होता नहीं है, तो ये इसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप देते हैं तो ये ए एंटीजन है, इसमें एंटीबॉडीज क्या होगा, ए। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज क्या होती है, ए। तो फिर देंगे आप, तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडीज अगर मिल जाएंगे, फिर से ध्यान दें, अगर आपको किसी व्यक्ति का ब्लड दूसरे को देना है तो आपको एंटीजन मैच करना है, उससे आप ये पता कर लेंगे कि आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। एंटीजन मैच करता है तो ब्लड आप दे सकते हैं, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जैसे इसमें कर नहीं रहा, ए एंटीजन इसमें होगा, बी एंटीजन इसमें होगा, ये मैच नहीं कर रहा तो आप इसको नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी देते हैं आप, तो इसमें ए एंटीजन है, इसमें ए एंटीबॉडीज है। एक तरह का एंटीजन, एक तरह की एंटीबॉडीज अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है, जो व्यक्ति ले रहा है, ले कौन सा रहा है, बी ब्लड ग्रुप वाला, इस व्यक्ति का क्या होगा, एग्लूटिनेशन, हिंदी में बोलते हैं अभिश्लेषण। रक्त का अभिश्लेषण मतलब ये जो लेने वाला व्यक्ति होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में क्या है, ए एंटीबॉडी है। ये क्या करेंगे, इस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो रक्त होगा उसको जमा देंगे। एक तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी साथ साथ नहीं रह सकते, तो वो क्या करेंगे, रक्त को जमा देंगे, और रक्त को जम जाएगा। जब बी वाला व्यक्ति जो ब्लड ले रहा है उसका जब रक्त जम जाएगा तो उसको, रक्त को जमने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, अभिश्लेषण, रक्त के जमने को, और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक तरह का एंटीजन एंटीबॉडीज का सख्त नहीं रहेगा। ये कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में बता दिया आपको, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडीज। कैसे इनका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे को कैसे दिया जाएगा, ये। अब क्या होता है, इसके अलावा भी कार्ल लैंडस्टीनर ने बाद में पाया 1940 ईस्वी में कि इसके अलावा 2 एंटीजन, ए और बी के अलावा भी एक एंटीजन होता है आरबीसी पे, जिसको बोलते हैं आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आरएच फैक्टर क्या होता है, और अगर ये बॉडी में किसी के में ब्लड में है तो इसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, और एक और बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो आज आपको इस लेक्चर में 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ ली हमने पहले 2 लेक्चरों में, ये पढ़ लिया, ब्लड का ग्रुप्स पढ़ लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लिया। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, मतलब बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप होंगे, और ये आरएच फैक्टर के बारे में, ये चीजें पढ़नी है। तो दोस्तों, अगर आपके जो बच्चों में क्या होता है, तो जो ब्लड ग्रुप जाते हैं, जैसे मान लो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है और मेरी मिसेस, मेरी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो अगर आपको पता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरी वाइफ का बी है, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ब्लड ग्रुप को जो माता पिता से बच्चों में ले जाते हैं उनके जीन दिखाते हैं आई से। तो ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो आप जीन दिखाएंगे आई ए आई ओ। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आप जीन दिखाएंगे आई बी आई ओ। अगर ए बी है तो दिखाएंगे आप आई ए आई बी। ओ ब्लड ग्रुप है तो दिखाएंगे आई ओ आई ओ। ये जीन दिखाते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए को किससे दिखाएंगे, आई ए आई ओ। बी ब्लड ग्रुप को कैसे दिखाएंगे, आई बी आई ओ। अब आपको ये पता करना है कि ये पिता है, ये माँ है, या कोई भी इनमें से एक माँ बाप है, इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई क्या करें, आई ए आई बी आई ए आई ओ का करेंगे। अब इसका करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, आई ओ आई बी आई ओ आई ओ। इनको ब्लड ग्रुप दें, ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया।
तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का बी है तो बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। चारों ब्लड ग्रुप बच्चों के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितने परसेंट है? तो ये चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। एक की संभावना निकालनी है, एक ही निकालनी है, एक की निकालनी है। चार आपके ऑप्शन में है इंटू 100, तो ये 25% है। 25% ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, इसकी संभावना भी 25% है, इसकी संभावना भी 25% है, और इसकी संभावना भी 25% है। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं और कितनी परसेंट संभावना है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ है और मेरी वाइफ का ए भी मान लें, इसको दिखाएंगे आप आई ओ से, इसको दिखाएंगे आई बी से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई ए पहले इसका करेंगे दोनों में, आई ए और आई बी, फिर आई ओ का करेंगे तो आई बी। ये ब्लड ग्रुप हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी। इसको अगर दो बार लिखे हुए हैं तो इसको ए और बी, मतलब बच्चों में जो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं वो ए होंगे या बी होंगे। तो बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप अगर मेरा ओ है और मिसेस का ए बी है तो बच्चों में कौन सा हो सकता है, ए या बी। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ही जाएगा। दूसरा पूछ लेगा कि ए होने की कितने परसेंट संभावना है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, इंटू 100, 50% संभावना इसकी है, 50% संभावना इसकी है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर माँ बाप में से एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप ए है, तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों का नहीं होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो अगर कौन सा नहीं होगा? ए बी नहीं होगा, क्योंकि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो आंसर लगाएंगे ये जब पीसीएस वगैरह के एग्जाम हो गए या आईएएस एग्जाम में ये सब आते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप ये निकाल लेंगे कि बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं और कितनी परसेंट संभावनाएं हैं। तो ब्लड से संबंधित तीसरा टॉपिक भी हो गया। अगला आता है आरएच फैक्टर। तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने आपके आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी पे एक प्रोटीन मिली थी जिनका नाम दिया था एंटीजन ए और एंटीजन बी, जिनके आधार पर उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बनाए, ए बी ओ। इसके बाद इन्होंने पता किया कि एक और एंटीजन आपकी आरबीसी पे पाया जाता है जिसका नाम है आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन इस नाम, इसको दूसरा नाम दिया आरएच फैक्टर। तो अगर किसी के व्यक्ति के ब्लड में आरएच एंटीजन है तो उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव। एक और एंटीजन मतलब आपके ब्लड में एंटीजन ए, एंटीजन बी होता है, जिसके कारण आपके 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा एक और एंटीजन होता है जिसे बोलते हैं आरएच एंटीजन। ये एक्चुअली इन्होंने रीसस बंदर पे सबसे पहले रिसर्च की थी, उसके बाद इन्होंने पाया कि ये व्यक्ति में भी एंटीजन पाया जाता है, व्यक्ति के ब्लड में। तो उस एंटीजन का नाम था आरएच एंटीजन, जिसका दूसरा नाम आरएच फैक्टर भी है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में आरएच एंटीजन है तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, इनका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड दिया जाएगा, तो कैसे होगा इस व्यक्ति का? ए बी वाला तो हमने समझ लिया था। इसमें क्या होता है कि अगर देने वाले व्यक्ति का ब्लड आरएच पॉजिटिव है और लेने वाले का व्यक्ति का ब्लड है आरएच नेगेटिव, तब समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। अगर इसका देने वाले का आरएच नेगेटिव है, इसका आरएच नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम। आरएच पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव है, इन 3 कंडीशन में कोई समस्या नहीं है। आप इन एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन समस्या कब आती है?
जब देने वाले का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, मतलब उसके ब्लड में RH एंटीजन है, और लेने वाले के व्यक्ति में RH एंटीजन नहीं है, तब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब ये इसको ब्लड देगा, तब जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई फॉरेन मतलब जो आपकी बॉडी से बाहर से कोई एंटीजन आएगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो इस बॉडी में क्या होगा, RH एंटीजन बन जाएंगे, RH नेगेटिव एंटीबॉडीज बन जाएंगे। ब्लड जब इसका RH पॉजिटिव व्यक्ति का RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाएगा तो एंटीबॉडीज बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी इस व्यक्ति को। लेकिन अगर इसमें RH एंटीबॉडीज बन गई और फिर दोबारा से आपने यही वाला प्रोसेस दोहरा दिया, इस वाले व्यक्ति का रुधिर इसको दे दिया, तब क्या होगा, मैंने बताया था एक तरह के एंटीजन, इसमें कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन, इसमें RH एंटीबॉडीज बन गई है। एक तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते, तो इस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अगर बी वाले को देंगे आप, तो ये इसमें एंटीजन कौन सा है, ए, इसमें एंटीबॉडी कौन सा है, बी, ये साथ साथ नहीं रह सकते, तो इस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड आपने बी वाले को दिया तो बी वाला गया काम से। यहाँ पर क्या होता है, RH पॉजिटिव वाले, RH एंटीजन जिसमें है, उस वाले व्यक्ति का ब्लड अगर RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया तो ये पहली बार तो झेल जाएगा, पहली बार तो इसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी, दूसरी बार में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है और एक व्यक्ति RH नेगेटिव है, उसको ब्लड देते हैं, तो ये आपको आंसर ये लगाना है, पहली बार तो व्यक्ति की मौत नहीं होगी, लेकिन अगली बार हो जाएगी। दूसरा, एक कंडीशन और क्या होती है, ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है कि अगर पिता का ब्लड है RH पॉजिटिव और जो माँ है उसका है RH नेगेटिव, ठीक है। अब इस माँ की, ये गर्भवती हैं, इनके पेट में बच्चा है, तो उसमें क्या होगा, मान लो बच्चा है, उसमें RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। फिर से ध्यान दें, बच्चे में जो ब्लड होता है उसमें एंटीजन माँ का भी हो सकता है, पिताजी का भी हो सकता है, दोनों की संभावना है। और अगर पिताजी का एंटीजन है, इसमें RH पॉजिटिव बच्चे का ब्लड है इस माँ के गर्भ में, तो क्या होगा, इसमें से क्या होता है कि ब्लड का आदान प्रदान होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा और माँ के बीच ब्लड का आदान प्रदान होगा। तो ये RH नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव है, तो इसमें से जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये क्या करेगा, जब ये RH पॉजिटिव एंटीजन इसमें जाएगा तो माँ की बॉडी क्या बनाएगी, RH एंटीजन, RH नेगेटिव एंटीबॉडी बनाएगी। माँ की बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। अब पहला बच्चा तो हो जाता है, एंटीबॉडीज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस माँ के पेट में दूसरा बच्चा आएगा तो उस बच्चे का ब्लड कैसा है, पॉजिटिव, और माँ में ये एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी दोनों एक जैसी हैं, तो ये साथ साथ नहीं रहेंगी। मैंने बताया था ए एंटीजन और ए एंटीबॉडीज दोनों एक साथ नहीं रहती, तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, उसका ब्लड जम जाएगा। एक जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाएंगी तो बच्चे का ब्लड जम जाएगा और वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर RH पॉजिटिव अगर पिताजी का ब्लड है और RH नेगेटिव माता का ब्लड है तो वो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं, इसका नाम याद रखें, एर्थोब्लास्टोसिस फीटलिस। बाकी रख कर देता हूं, ये वाली बीमारी क्वेश्चन आता है। ये बीमारी कब होती है, एर्थोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये जब होती है जब पिता का ब्लड RH पॉजिटिव हो, फादर का RH पॉजिटिव हो और मदर का RH नेगेटिव हो। इस व्यक्ति में क्या होता है, एक बच्चा तो सुरक्षित हो जाता है, इसके बाद होने वाले बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फर्दर फ्यूचर में जो वीडियो आएंगे उसको आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।